Simplify your life. नमस्कार, आप सबको मेरे चैनल सिंप्लीफाई योर लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इनको उगाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं स्प्राउट्स क्या होते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। दुनिया में जितनी भी लाइफ स्टार्ट होती है एक एग से स्टार्ट। जैसे ये एनिमल है, एनिमल के अंदर इंक्लूडिंग इंसानों में लाइफ एग से स्टार्ट होती है। इस एग में मदर नेचर ने ऑल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसको लाइफ स्टार्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स और डेंस फॉर्म में दिए हुए हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सिर्फ इसको राइट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसके अंदर से चूज़ा बन के बाहर निकलता है, या जो भी जिस एनिमल का एग है वो एनिमल की लाइफ स्टार्ट होती है। एक बार लाइफ स्टार्ट होने के बाद इसको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। लाइफ शुरू होने के लिए इसको कोई न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होते। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी ये सीड्स होते हैं डिफरेंट तरह के। जैसे वो एनिमल का एग है, ऐसे ये प्लांट का एग है। तो मदर नेचर ने इन सीड्स के अंदर भी जो इसकी लाइफ स्टार्ट होने के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स और डेंस फॉर्म में दिए होते हैं। सिर्फ इसको राइट वाटर ह्यूमिडिटी चाहिए और इसमें लाइफ स्टार्ट होगी। और इसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंप्लीट उसी फॉर्म में दिया होता है जैसे एनिमल के एग में होता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये आता है, जब एक लाइफ स्टार्ट होती है तो ये जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में। इनको भी कोई बाहर के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती। तो अब स्प्राउट्स में क्या है या माइक्रोग्रीन में क्या है, हमें यही न्यूट्रिएंट्स जब स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी तो वो न्यूट्रिएंट सारे जो ये सीड्स हैं वो बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात, इन सीड्स के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है। हर कुदरत ने हर एनिमल और प्लांट को डिफेंस करने के लिए कोई ना कोई हथियार दिया होता है। इन सीड्स के अंदर कुछ केमिकल कोट्स होते हैं जिससे इनको बर्ड्स या एनिमल या बैक्टीरिया से बचने की ताकत मिलती है। तो जब इनको हम स्प्राउटिंग के लिए पानी देते हैं या उसको एटमॉस्फेयर देते हैं तो ये अपने डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो इसके अंदर होते हैं वो रिलीज़ कर देता है और अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम ये सीड्स हैं इनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर देते हैं ग्रो करने के लिए। पानी में भिगोने के बाद ह्यूमिडिटी देते हैं तो इनके अंदर ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये चना का है, देखिए ये मूंग दाल का है, ठीक है। स्प्राउटिंग होने में जो इनकी जो सही टाइम है, जैसे ये 2 लीव्स इनकी बड स्टार्ट हो चुकी है, देखिए यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे। दिस इज़ द राइट टाइम कि हमारी स्प्राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस सीड ने अपने देखो इसमें मूंग दाल में आप देखिए सीड का पता ही नहीं कहाँ पे है, उसने नीचे जड़ें बना दी हैं, ऊपर 2 लीव स्टार्ट कर दी हैं। तो इसकी ग्रोथ, ये राइट टाइम है स्प्राउटिंग की स्टेज का हार्वेस्ट करने के लिए। जैसे ये चना है, इसमें लंबी अपनी इसने जड़ें बना ली हैं और ऊपर ये देखिए इसकी दोनों लीव्स जो बड है वो शुरू होने वाली है। स्प्राउटिंग होने के बाद जो तीसरी स्टेज आती है, जैसे ये है, ये माइक्रोग्रीन है। ये पूरा इसने पूरी अपने न्यूट्रिएंट सारे रिलीज़ करके जो फर्स्ट 2 लीव जो बड स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से इसने स्प्रेड कर दी हैं। तो ये राइट टाइम है माइक्रोग्रीन की हार्वेस्टिंग का। मतलब ये इसके अंदर सीड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज सीड है, सीड के बाद स्प्राउट्स, स्प्राउट्स के बाद ये माइक्रोग्रीन, ये देखिए, और उसके बाद ये कंप्लीट प्लांट। तो ये इसकी 3-4 स्टेजेस हैं सीड के बाद। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ चाय की।
चाय पत्ती में आपने देखा होगा, जो जनरली हम सबको पता है, ये ब्लैक टी है, ये ग्रीन टी है, लेकिन तीसरी एक चाय होती है वाइट टी। इसका कम लोगों को पता है, मुझे भी पहले नहीं पता था। तो इसके लिए मैंने स्पेशल जब केरला गया था, वहाँ पे टी गार्डन विज़िट किया और टी फैक्ट्री विज़िट की, तो वहाँ मुझे पता लगा। तो प्लांट एक ही होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लांट में जो पहली ब्रांच आती है, और उस ब्रांच के अंदर जैसे ये स्प्राउट्स है, इसके अंदर देखिए ये स्प्राउट हो के पहली 2 लीव्स निकल रही हैं, ये देखिए। तो इस स्टेज पे उस बड को तोड़ लिया जाता है। जैसे ये चना का देखिए, इसकी ये 2 लीव्स निकल रही हैं, तो इसको मतलब हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और जब ये मतलब बड से जब 2 लीव निकलना स्टार्ट होती है, निकलती नहीं है, तो इसको तोड़ के इमीडिएटली इसको सुखा के चाय में कन्वर्ट किया जाता है। ये होती है वाइट टी। उसके बाद जब, जैसे मैंने कहा था, माइक्रो ग्रीन है, तो जब उसकी 2 लीव्स पूरी निकल जाती हैं, तो उस लीव्स को तोड़ के ग्रीन टी बनाई जाती है। जब वो प्लांट ऐसे बुशी हो जाता है, फिर उसकी सारी लीव्स तोड़ के ब्लैक टी बनाई जाती है। सबसे महंगी वाइट टी होती है। अगर ब्लैक टी 400-500 रुपये किलो है, ग्रीन टी 1000-1200 रुपये किलो है, असली वाइट टी 10 से 12,000 रुपये किलो होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो स्प्राउट्स हैं, उसका कंपैरिजन हम वाइट टी से कर सकते हैं। देखिए ये इसके दोनों लीव्स बाहर आ गए, तो इसी स्टेज में ये तोड़ के हमने खा ली। तो आप समझिए कि स्प्राउट्स की वैल्यू वाइट टी के बराबर है, और माइक्रोग्रीन की वैल्यू ग्रीन टी के बराबर है। बाकी प्लांट तो आप देख चुके हैं, वो फिर वो ब्लैक टी के बराबर आ जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में क्या होता है, इसमें बॉडी, इसका डाइजेशन बॉडी के अंदर जाके होता है, जिसमें बॉडी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी हार्मोन्स और ताकत लगती है। लेकिन कई बार जो एनिमल प्रोटीन का प्रोफाइल है, वो बॉडी के प्रोफाइल से मैच करता है, तो बॉडी को समझ नहीं आती, और बॉडी अपने ही प्रोटीन को खाना या निकालना शुरू कर देती है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज़ बनती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां। दूसरी तरफ जब हम स्प्राउटिंग करते हैं प्लांट प्रोटीन, तो स्प्राउटिंग होने की स्टेज में प्लांट जो सीड है, उसने क्या किया, जो फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, कार्ब्स को ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑलरेडी वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। आप मूंग दाल के स्प्राउट्स आप 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी खा लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मूंग दाल 2-3 मुट्ठी खा नहीं सकते रॉ, मतलब कुक करके। तो स्प्राउटिंग में क्या है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं सिंपल फॉर्म में और इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आइए अपनी और अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम स्प्राउट्स उगाएं और उसका यूज़ करें, और अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने नेचर के अगेंस्ट, नेचर को समझने के लिए। थैंक यू। आइए स्प्राउट्स के बेनिफिट समझते हैं। स्प्राउट्स के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और विद द टाइम हमें ये महसूस होंगे। सबसे पहला फ़ायदा इनके खाने का ये है कि इसके अंदर जो मदर नेचर ने सीड के अंदर न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्लांट प्रोटीन, एक एग्जांपल प्रोटीन की लेते हैं, जैसे प्लांट प्रोटीन है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट होके बॉडी के अंदर जाता है, अगर हम उसको स्प्राउट कर लेते हैं। लेकिन जो एनिमल प्रोटीन होता है, बॉडी उसको तोड़ती है, उसमें बहुत टाइम लगता है और हार्मोन्स काफ़ी लगते हैं। इसलिए जो इसके जो प्रोटीन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो नेचर ने सीड के अंदर
जो हमें न्यूट्रिएंट्स दिए हैं वो हमें एज इट इज़ मिल जाते हैं रॉ फॉर्म के अंदर। और तीसरा, अगर हम वेजिटेरियन लोगों की बात करें जहाँ पे हमें लगता है कि प्रोटीन की कमी है, तो हम स्प्राउट्स को ज़्यादा खा सकते हैं। जैसे मूंग दाल की एग्जांपल लें, हम मूंग दाल ज़्यादा नहीं खा सकते, हमें ब्लोटिंग प्रॉब्लम और प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम स्प्राउट्स अगर उसको लेके हम खाते हैं तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खा सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये 2 लीव्स इसकी ऑलरेडी मतलब स्टार्ट हुई हैं, बर्ड है। तो ये जो स्टेज है, जैसे मैंने पहले कहा था, चाय 3 तरह की होती है, एक ब्लैक टी, ग्रीन टी और वाइट टी। वाइट टी सबसे महंगी होती है। वाइट टी इसी स्टेज में बर्ड को तोड़ा जाता है और उसको सुखा के चाय में कन्वर्ट किया जाता है। जो असली वाइट टी है वो 10,000 से लेके 15,000 रुपये किलो तक है। तो इस टाइम जो स्प्राउट्स की वैल्यू है वो वाइट टी के बराबर है। तो हम अगर स्प्राउट्स का यूज़ करेंगे, खाएंगे रॉ फॉर्म के अंदर, तो हमें जो बहुत ही बॉडी में बहुत ही इमेंस बेनिफिट मिलेंगे। शायद हमारे हेल्थ को ये अपने नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगी। तो स्प्राउट्स का यूज़ कीजिए और अपनी और परिवार की हेल्थ को मेंटेन कीजिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं और दूंगा, ये काला चना है, इसके स्प्राउट्स किए हुए हैं। जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनको एनर्जी, जहाँ उनको बहुत ही दुर्गम जगह पे पैदल चढ़ना उतरना होता है, वो इस काले चने को भिगो के स्प्राउट करके एज इट इज़ सुबह खा लेते हैं। मैंने हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ की यात्रा की है। हेमकुंड साहब में जो लास्ट लेग है ट्रैकिंग का, वो सिर्फ 6 किलोमीटर है। सुबह चल के दोपहर तक पहुंचते हैं, 1-2 घंटे माथा टेकने के बाद शाम तक वापस आते हैं। लेकिन वहाँ जो लोकल लोग हैं वो 3 से 4 चक्कर उसी टाइम में लगा लेते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये स्प्राउट्स के बेनिफिट आपको इतनी इमेंस ताकत देंगे। जैसे घोड़ा ये चना खाता है, भिगो के उसको मतलब दिया जाता है, तो और आपके शरीर में काफ़ी बेनिफिट इसके मिलेंगे। Continue watching in part 2. Start growing sprouts. Please like, share and subscribe to my channel Simplify Your Life and set the bell icon to all so that you get to know when a new video is uploaded. Eat healthy. Stay healthy. Thank you.